जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी नवंबर की 24 2022 और दिन है आज जुमेरात का। आज यूएस में थैंक्सगिविंग है। बाकी भी कुछ और मुल्कों में होती है, कनाडा वगैरह में। तो छुट्टियाँ आजकल कुछ कुछ कंपनीज में 2 छुट्टियाँ होती हैं, कुछ में एक होती है, लेकिन बहरहाल हमारी कंपनी में 2 हैं। तो आज और कल यानी कि जुमेरात और जुमा छुट्टियाँ हैं। तो मैंने कहा था चलो एक दो वीलॉग करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स थे जो जो सबको पता ही है टॉपिक्स क्या हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनल। ज़ाहिर है इंटरनेशनल में तो ऑब्वियसली जो फीफा चल रहा है 2022 कतर में, वो है एक सबसे पॉपुलर गेम दुनिया की, सॉकर, या कुछ मुल्कों में फुटबॉल कह लें उसको। वो चल रही है। सऊदी अरब ने अपसेट किया, उन्होंने अर्जेंटीना को हरा दिया। जापान ने अपसेट किया, उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। तो इंटरेस्टिंग मैचेस बारह चल रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन होता है। और उसी साथ साथ पाकिस्तान में जो है ये जो हमारी तैनाती है या तानियाती है डडू चार्जर के हिसाब से, वो चल रही थी। मेरा ख्याल है कि फाइनल हो गया है। जो सिलेक्शन होनी थी, सिलेक्शन कह लें या अपॉइंटमेंट कह लें इनकी लैंग्वेज में, तो वो हो गई है फाइनली। आसिम मुनीर साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, वो अपॉइंट हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और जो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं, वो अपॉइंट हुए हैं जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो चलें, मसला हल होना था, हल हुआ। किसकी चॉइस थी किसकी चॉइस नहीं थी, वो अब सारा वो ख़त्म हो गया। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो प्रेसिडेंट अलवी हैं, उन्होंने बहुत ही मेच्योर जो है इस पे रिएक्ट किया। और खान साहब ने भी बहुत ही मेच्योर रिएक्ट किया। वो हालांकि कर सकते थे चैलेंज, जो ये वो डिले कर सकते थे, हम का गंद पड़ता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको समरी आई, जो हेडक्वार्टर से समरी आई थी 6 बंदों की। टॉप पे ये 2 बंदे थे। तो जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इसको अप्रूव किया, जो है प्रेसिडेंट को भेजी। प्रेसिडेंट ने खान साहब से बात कर आके इसको अप्रूव कर दिया और दोनों चूज़ हो गए। वैसे भी सीनियरिटी पे टॉप पे थे आसिम मुनीर साहब। इनके बारे में बस यही था, जो जो एक तनाज़ा, एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो ये था कि ये 27 को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये पहले हो चुका है और ये कोई इतनी बड़ी कोई वो नहीं है। एज लॉन्ग एज सब कुछ जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत हो रहा है, तो सब कुछ हो गया, क्लीनली हो गया। कोई बहस नहीं, बहस पहले जितनी होनी थी वो सारी खप पड़ी रही बड़ी कि जी नवाज शरीफ चूज़ कर रहा है यूके बैठ के, वो फिर यूके से भाग के इटली भाग गया, पता नहीं। शहबाज शरीफ की बहस हो रही है, खान साहब कहने के नहीं ये तनाज़े है। तो बहरहाल एंड ऑफ द डे जो है वो बिल्कुल ईजीली दोनों सीनियर बंदे जो हैं वो प्रमोट हो गए। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, ये हो गया। अब एक्सपेक्टेशन जो लग गई है ना दुनिया की, पाकिस्तान की कह लें, और हमारी होती हैं। हम जब देखें ना, नवाज शरीफ 2-3 दफ़ा बना, दोनों दफ़ा उसको करप्ट साबित करके निकाला, अवाम फिर भूल गए, फिर उम्मीदें लगा ली, फिर चूज़ कर लिया। पीपीपी भी ऐसे ही है, करप्शन से निकलते हैं, फिर अवाम चूज़ कर लेती है। तो हमें जो ये आदत है ना, ये बंदे करप्ट बंदे बार बार चूज़ करने की, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इस केस में भी ऐसे ही है। हमें पता है कि बाजवा साहब ने, पूरा मीडिया भरा हुआ है, जो फैक्ट फोकस जो साइट बनाई है उसने, जो अहमद नूरानी ने, उसमें उन्होंने पूरे जो इनके जो असासे हैं उन्होंने वहाँ पोस्ट कर दिए हैं। उन्होंने अपना कोई उसमें अपना एनालिसिस नहीं दिया। जो असासे मिले उनको अपना एफबीआर से, वो उन्होंने एज इट पोस्ट कर दिए हैं। अरबपति खरबपति हुए में हैं, ना सिर्फ खुद हुए में, बल्कि उनकी जो बेटी है, उनकी जो पता नहीं जो दामाद हैं, वो सारे अरब खरबपति हो गए हैं। बेल्जियम में प्रॉपर्टी सुना है, पाकिस्तान में पता नहीं कितने कितने एकड़ ज़मीन है इनकी, पता नहीं क्या क्या इनके पास। लिटरली अरबपति खरबपति हैं, अगर आप वो पढ़ लें उनका जो फैक्ट फोकस पे है। तो अगर हमने ये उम्मीद लगा ली है ना आसिम मुनीर साहब से या साहिर शमशाद साहब से कि आपको फरिश्ते आ गए हैं और कोई यू टर्न हो गया है, अब वो काम नहीं होगा पैसे कमाने वाला, तो ये हम बहुत ही फिर कोई जाहिल कौम है, हमको बहुत ही कोई नाइव किस्म की कौम है कि हम ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रॉपरली ट्रेंड हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो भी टॉप पे आते हैं आर्मी में, उनकी सिलेक्शन होती ऐसे है। उसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं हो सकती। जितने भी यहाँ पहुँचते हैं वो अपने कैलिबर के लिहाज से वो टॉप के होते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है।
इन्होंने 30 40 साल 42 साल वहाँ पे आर्मी में गुजारा होता है और एक रैंक से प्रमोट होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उनको ग्रूम करते हैं, वो सारा, उसमें तो कुछ शक नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे ना कि ये पैसे नहीं बनाएंगे, तो वो छोड़ दें बात आप। नंबर एक, ये नहीं होगा। आप लिख लें आज, आज अगर इतनी बात है ना, इनसे इनसे कहें कि अपने असासे आज डिक्लेयर करें पब्लिक में, जितने भी हैं, जो भी आपने लास्ट टैक्स फाइल किया था उसको आप पब्लिकली डिक्लेयर कर दें कि भाई ये मेरे सासे हैं, जितने भी हैं, 10 करोड़ हैं, 50 करोड़ हैं, 10 अरब हैं, जो भी हैं, वहाँ पे एक बेस लाइन ड्रॉ कर दें कि ये मेरे सासे हैं। और जब ये रिटायर होंगे तो उस वक्त जो लास्ट टैक्स होगा वो आप निकाल के देख लें, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स पैसे बढ़ गए होंगे। ठीक है ना। इसमें हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बंदा ऐसा आ जाए जो पैसे नहीं बनाएगा। ठीक है ना। पैसे तो वो बनाएंगे, उतना ही बनाएंगे, उससे बढ़ के बनाएंगे जितने जो है बाजा साहब ने बनाए हैं, वो छोड़ दें। नंबर एक। दूसरा, अगर ये भी बड़ी उम्मीद लग रही है, जैसे बाजा साहब ने जो तकरीर की थी, इंतहाई फजूल, इंतहाई लो कैलिबर की तकरीर थी। इतने हाई कैलिबर के बंदे से इतनी लो कैलिबर की तकरीर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। साथ ये भी कह रहे हैं कि हम गैर सियासी हो गए हैं फरवरी से। मेरा मतलब है फरवरी से गैर सियासी हो गए हैं। तो आपने जो लोगों को नंगा किया है, लोगों को फेंटे लगाए हैं, आपने अरशद शरीफ को जिसने भी मरवा दिया, बार मरा तो है ना, वो शहीद कर दिया है, लोगों को करंटें लगाई हैं आपने, अगवा लोगों को किया है, घर में छापे मारे हैं, वो गैर सियासी कैसे हो गए हैं आप? तो इस तरह के मजाक ना किया करें। ठीक है ना। तो जिस तरह वो कह रहे थे हम गैर सियासी हैं, साथ में खान साहब पे वो तनकीद भी कर रहे थे। वो भाई तुम अगर आप गैर सियासी हो गए हैं तो अपनी तकरीर में कोई मेच्योरिटी लेके आएँ, कोई कैलिबर लेके आएँ, कोई भाई इस्लाम की बात करें, कोई कश्मीर की बात करें, कोई पैलेस्टाइन की बात करें। आप वो कागज़ की बात कर रहे हैं कि वो जो झूठा बयानियाँ, बस कर दें, खुदा का नाम बस कर दें, झूठ से परहेज़ करें। इतने बड़े बंदे, इस कैलिबर का बंदा झूठ बोले, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। आप उस बातों को छोड़ देते। आपकी आखिरी तकरीर थी, आपको ये सूट ही नहीं करता, आप इतने लो जाएं। मतलब इतना, इस कैलिबर का बंदा ऐसी लो कैलिबर की बातें समझ से बाहर है। तो अगर तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो लेगेसी है, जो हमारी फरवरी से हमने कही है कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये कैरी फॉरवर्ड करेगी, तो पहली बात ये है, ये दोहरा झूठ है, ना कभी ख़त्म हुई है। 2008 की अखबारें निकाल लें, तब भी यही कह रहे थे तब के जनरल कि सियासत में हमारा कोई काम नहीं है। तो ये छोड़ दें बात आप। सियासत की तब भी थी, फरवरी के बाद भी भरपूर है, और ये होती रहेगी पाकिस्तान में। देखिए, आपने एक दरवाज़ा खोल दिया है। ठीक है ना। आपने एक बाहर एक ऊँट बांधा हुआ है, आपने उसको अंदर आने का मौका दे दिया, अब ऊँट अंदर आएगा, आप बाहर जाएंगे। तो ये कोई गलतफहमी में ना आ रहे पूरे पाकिस्तान में कि सियासत में मुदाखलत नहीं होगी। डे 1 से होगी, प्लानिंग पूरी है। इन्होंने अगर इमरान खान को साइड पे करना है तो ये पूरी कोशिश रहेगी। छोड़ दें बातें आप, ऐसी बातें आवाम को, अब मेरा मतलब है, अब बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। ठीक है ना। कोई अपने कोई कैरेक्टर में कोई मोरालिटी, कोई कैलिबर लेके आएँ, कोई मतलब है कि कोई बड़ी बातें करें। ये छोटी छोटी बातें लोगों की कि उस खत लहरा दिया तो ये हो गया, तो वो हो गया, वो सिलेक्टेड तो इम्पोर्टेड, ये आपको सूट करती हैं बातें। आप जैसे बंदों को 40 साल आपने आर्मी में गुजारे हैं, किस रैंक से कहाँ पहुँच गए हैं आप, और आप बच्चों वाली बातें करते हैं, वो भी आखिरी तकरीर में बाजवा साहब के लिए। आप तो कोई ग्रैंड बात करते, कोई दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात करते, कोई कश्मीर की बात करते कि हम अपनी को माइट की बात करते, पाकिस्तान ये है। आपने इंडिया की तारीफ़ें शुरू की हुई हैं कि इंडिया का वो नहीं होता, वो तनकीद नहीं करते, तो वो नहीं करते तो हम भी ना करें। भाई अगर वो जाहिल हैं तो हम जाहिल क्यों बने? तनकीद करना हक़ है हर बंदे का। आपको गलत काम करेंगे तो तनकीद तो दुनिया करेगी ना। आप क्या कह रहे हैं? आपको खुदा हैं कोई फरिश्ते हैं कि आप जो मर्ज़ी करें, तनकीद नहीं होगी? तनकीद तो होगी, आप अपने काम ठीक करें। ठीक है ना। तो आवाम के लिए ये दो बातें दिल से निकाल दें कि जो नया जनरल आएगा या उसके बाद कोई आएगा या उसके बाद कोई आएगा, अब वो दरवाज़ा खुल गया हुआ है। ठीक है ना। अब यही है कि कोई फरिश्ता ही पाकिस्तान में लैंड करे एज ए जनरल, और वो यहाँ पे एक जो है ना ब्लॉकेड लगाए कि भाई आज के बाद नहीं, गोइंग फॉरवर्ड पैसे नहीं बनाने। वरना ये बातें बचगाना है, ये कहना भी बचगाना है। आप मैं बता रहा हूँ ना, आप लिख ले, इनके आज असासे लिख ले, जितने भी हैं, बता दें जो है आवाम को कि ये मेरी एक है ग्रोस, जो मैंने लास्ट टैक्स फाइल किया है, 50 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख, जितने भी हैं, अमीर हैं गरीब, हमें नहीं पता, बता दें। और जब ये 3 साल बाद रिटायर होंगे, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो हम तब देख लेंगे। तो अब देख लीजिएगा गारंटी के साथ
10, 20, 50 गुना ना बढ़ गए तो अब जो चोर की सज़ा है वो हमारी सज़ा है। ठीक है। दूसरा, सियासत में मुदाखलत ये होनी है। ये बातें ये ना, ये बातें होती हैं कि नया जनरल आ गया है, कोई दुनिया को पता नहीं हमारी को मॉरल लाइन ही को बड़ी इंप्रूव कर गई है, ऐसा नहीं होना। वही होना है जो हो 70 साल से हो रहा है। बड़ी अब सारे इमरान रियाज खान, बड़ी ऑप्टिमिज्म तो बड़ी अच्छी होती है, देखा ना, ऑप्टिमिज्म ठीक है, लेकिन एक होती है रियलिज्म। आपने साथ में रियलिस्टिक भी होना होता है। ऑप्टिमिस्टिक भी रहें, दुआ करें। और हम ये नहीं कह रहे कि ये मतलब इंसान चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल चेंज हो सकता है, और अल्लाह करे चेंज हो ये। लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच हमारी वो ये है, जो हमारी हिस्ट्री बता रही है। एक होती है प्रेसिडेंट्स, जो अदालतें चलती हैं वो चलती हैं प्रेसिडेंट्स पे, कि पहले क्या फैसला हुआ था, अब क्या होना है। तो बातें प्रेसिडेंट्स पे चलती हैं, ठीक है ना। एक टीम लगातार हारी जा रही है, हारी जा रही है मैचों में, और 50 मैच के बाद आप उम्मीद लगा लें कि अब जीतेगी। अब नहीं जीतेगी ना, एक प्रोबेबिलिटी होती है, काम चल रहा होता है। तो 70 साल से जो हो रहा है, अगले 70 साल भी यही होना है। कितने जनरल आएंगे, प्रमोट होंगे, कैलिबर के लिहाज से वो सुप्रीम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि अपने प्रोफेशनल जो उनका कैलिबर है वो टॉप नॉच होगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है ना मोरालिटी और ये पैसे और ये एक फ़र्क डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है ना। आप आर्मी से सियासतदान जो हैं, दो ही बड़े हैं ना डिपार्टमेंट, सियासत अपने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारा एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए जो पॉलिटिशियंस हैं, खान साहब को निकाल दें, वो तो अभी 3 साल हुए उनको, आप नवाज शरीफ और देख लें ज़रदारी, ठीक है। इन्होंने कितने पैसे बनाए हैं, इन्होंने अरबों खरबों बनाया, ये हमें पता है। स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में, यूके में, हर जगह पैसे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो सबको पता है। अभी तो इसमें तो कोई अब दो राय नहीं है, उनको खुद पता है, हमें पता है, सबको पता है। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ऐसा डिपार्टमेंट जो एक लिहाज से इन पॉलिटिशियंस को रन करता है, वो लोग गरीब हों? ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो पैसे बनाना वो छोड़ दें, बॉर्डर्स की जो जो सिक्योरिटी है वो हमारी टॉप नॉच होगी, उसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे जो आर्मी है, जनरल है, ये एक सुपीरियर फोर्स है, ये टेक्निकली सुपीरियर फोर्स है, कोई इसमें वो दो राय नहीं है। हम हमारे पास एटम बम भी है, एटॉमिक पावर भी हैं, 5.5-6 लाख हमारी फ़ौज भी है। वो ठीक है, हमने बांग्लादेश भी दे दिया, हमने कारगिल भी हार दिया, वो सब ठीक है, लेकिन हम फिर भी एक टॉप नॉच फोर्स है। तो वो टॉप नॉच होना ना, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये दो बातों पे आप रियलिस्टिकली सोचें। ये आप इसको एक खामखा की उम्मीद ना लगा लें कि बड़े कोई अनबायस किस्म के जनरल आ गए हैं कि अब वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उतनी ही ये आर्मी के जो प्लान्स हैं ना, ये प्लान शॉर्ट टर्म नहीं होते, इनके प्लान लंबे लंबे प्लान्स हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के, 25 साल के। जब एक आउटगोइंग जनरल होता है, जब वो जाता है अपनी जो वो उसको क्या कहते हैं, उसको स्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं, जब वो आगे हैंड ओवर करता है तो सारे प्लान भी हैंड ओवर होते हैं। वो प्लान चलते रहेंगे, पैसे कमाने हैं, लोगों को फेंटे लगाने हैं, वो चलते रहेंगे। आईएसआई अपना काम करेगी, आर्मी अपना काम करेगी, बॉर्डर्स की सिक्योरिटी भी होगी, बाकी काम भी होंगे। लेकिन ये पैसे बनाना और सियासत में मुदाखलत ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये सारे सियासतदान, ये सारे जो है ना हमारे जो जर्नलिस्ट, ये बढ़िया बातें कर रहे हैं आजकल मीडिया पे, बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। छोड़ दें ये बातें, छोड़ दें। ये हंसी आती है ऐसी बातें सोच के, ये ये बचगाना बातें हैं। अब देख लीजिएगा, अभी तो माशाल्लाह इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 29 को ज्वाइन करेंगे, तो आप उनकी पहली स्पीच देख लीजिएगा। पहली स्पीच कैसे करते हैं, वहाँ पे आपको उनका जो एक जो मॉरल कैलिबर है वो क्लियर हो जाएगा कि वो क्या उनकी बायस क्या है। एक दो स्पीचेस देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप जब भी आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे और इमरान खान ने धरना करना है सारा, वो आप देख लेंगे इनके इधर से DGISPR से बयान क्या आते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा मशवरा है कि इनसे उम्मीदें ना लगाएं। इनसे उम्मीदें वही हैं जो पिछले से उम्मीदें हैं, जो बाजवा साहब से उम्मीदें हैं, वही जो उम्मीदें हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। इन्होंने भी वही काम करने हैं। इन्होंने कोई ऐसे बंदे नहीं आ गए जो कहीं और से ट्रेंड है,
ठीक है ना, ये भी उसी उसी फैसिलिटी के ट्रेंड है, सेम फैसिलिटी के, सेम इंस्ट्रक्टर्स हैं, सेम उनका कोड है इसका। तो जब ट्रेनिंग सेम होती है तो बंदे भी सेम ही निकलते हैं, एक ही डाई है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये कोई कोई बिल्कुल ही कोई पता नहीं क्या कर देंगे और नहीं जी हम तो अन्नी पा देंगे। अब कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये बातें होती हैं अखबारों के लिए, कहने के लिए अच्छी लगती हैं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल चलें, अगर अगर हमने ऑप्टिमिस्टिक ही रहना है और जाहिल ही बने रहना है तो बने रहें, वो तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्टिमिज्म से बेहतर है कि बंदा रियलिस्टिक हो, रियलिस्टिकली कि हमारी प्रेसिडेंट्स क्या है। जनरल अयूब, ज़िया, तो मुशर्रफ देख लें, क्या वो गरीब है? कोई जनरल गरीब गया है? तो ऐसी बातें ना करें। तो अब ये कहें कि यार चलें थोड़ा बहुत शायद अफाका हो जाए, क्योंकि जो टर्मोइल है, पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद है, पता नहीं 90% हमारा रिस्क रेट चला गया है, गैस प्राइसेस, डॉलर, पता नहीं क्या क्या, हर चीज़ बर्बाद है एक लिहाज से। तो चलें शायद कोई इसी को देख के किसी को कुछ ख्याल आ जाए कि चल यार थोड़ा बहुत हम इसको ट्राई करते हैं, या हम ज़रा पॉलिटिक्स से दूर रहें थोड़ा सा। लेकिन कोई ये कहे कि टोटली आर्मी इधर जा रही है और पॉलिटिक्स इधर जा रही है, ऐसा नहीं होगा। दोनों साथ साथ होंगे। रन पाकिस्तान को आर्मी ने करना है, या चले आर्मी नहीं कहते हम, एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और मैं कभी कोई समझता हूँ कि ये ठीक भी है, इन्हीं को करना चाहिए। जिस तरह के हमारे जाहिल और ये गंदे किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, नवाज शरीफ जरदारी जो पहले के हैं, तो अगर इनको अगर खुला हाथ दे दें आप, तो कभी खुला हाथ नहीं है तो ये हाल है। उन्होंने आर्मी की वीडियो भी बना ली हैं, उन्होंने पता नहीं किस किस की वीडियो बना ली है ये होते हुए। अब देखा आपने क्या हुआ है पीछे, ये जो कहाँ से आ गया, जो इन्होंने वो जो बंदा तस्नीम हैदर, वो कहाँ से निकल आया अचानक एंड पे आके। इधर जो बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं उधर से बंदा निकल आया, उसने केस कर दिया, इन्होंने कत्ल करवाया, वो कैसे आ गया। अब उसके जवाब में एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया है, वो जो फैक्ट फोकस पे जो सारे डॉक्यूमेंट्स गए हैं वो कहाँ से निकले हैं, वो किसने निकाले हैं, ठीक है ना। वो नून लीग ने निकाले हैं, इसहाक डार ने निकाले हैं, जिसके पास पावर है जो हमारी नादरा की डेटाबेस की, ये एफबीआई की डेटाबेस की, वही निकाल सकते हैं ना। कोई हैकर तो नहीं निकाल के ले गया डार्क वेब पे, किसी बंदे ने निकाले हैं। तो ये अदले का बदला हुआ है, आपने उन पे केस किया है, उन्होंने आप पे केस कर दिया, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के काने हैं। नवाज शरीफ का स्टाइल ही यही है, ये लोगों को काना करता है शुरू से, पैसे देगा, नहीं मानेंगे, फिल्में बनाएगा, ये गंदे हथकंडे करके ही बना हुआ है, और उसके लिए वो कामयाबी है, जाहिर है, ठीक है ना। मैं अगर अरबों रुपए कमाता हूँ और मुझे गरीब कहे को ये तुम्हारी मोरालिटी, मैं कहूँगा जा, मेरे पास अरबों रुपया, तू कौन है। तो वही बात है ना, नवाज शरीफ तो यही कहेगा, तो तुसी कौन हो, मैं तो 3 दफ़ा का पीएम हूँ, जैसे भी हूँ वो कोई नहीं देखता, ठीक है ना। कैच ड्रॉप कितने होते हैं किसी प्लेयर के, वो पर कोई नहीं देखता। जब सेंचुरी करते हैं ना आप, तो कैच ड्रॉप हुए हैं, मिस फील्डिंग हुई है, पर कोई नहीं, मैंने सेंचुरी कर ली, तो उसने वो 3 दफ़ा का पीएम है। और खान साहब के बाद दोबारा उन्होंने ही बनना है, ठीक है ना। खान साहब की कोई लेगेसी नहीं है कि खान साहब ने बन जाना है। तो बहरहाल बात क्यों निकल गई है, पॉइंट मेरा ये है कि हमारी जो उम्मीदें हैं ना, थोड़ा इनको एक तो नॉच इनको टोन डाउन करें, जिसे कहते हैं। जनरली होता है, अच्छा जनरल बुरा जनरल नहीं होता। जनरल वही है जो पहले है, उसी की कॉपी आ या नहीं है, उसी कॉपी, शक्लें बदल जाती हैं, हेल्थ बदल जाती है, थोड़ा सा माइंडसेट फ़र्क होता है, लेकिन जो एक मेन जो है ना कैरेक्टर आर्मी का, जनरल का, वो वही है। इन्होंने भी वही काम करने हैं जो उनकी लेगेसी ने की हैं, और अगले भी जो 50 जनरल हैं वही काम करेंगे। इनकलाब आ जाए तो अलग बात है, जिसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलना है। तो अपनी उम्मीदें थोड़ी सी कम करें। ये मानराज खान बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, और हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल आमजद शोएब है बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होता, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि पाकिस्तान अभी वहाँ नहीं पहुँचा, ठीक है ना। ये 200-300 साल बाद शायद वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे दुनिया पहुँच गई है, जहाँ पे अमेरिका पहुँच गया है, जहाँ पे इंडिया पहुँच गया है। हम शायद वहाँ पहुँच जाएँ कि हमें पता ही ना हो कि हमारा जनरल कौन है। हमारे हर बच्चे को पता होता है, बाजवा का हर बंदे को पता है, मुशर्रफ का, ज़िया का, किसको नहीं पता, अमेरिका का किसको पता ही नहीं है, इंडिया का किसी को पता ही नहीं है, और मुल्कों का, जापान का किसको पता है।
लेकिन हमारा ही है ये एक अपना, वो पसंद करते हैं मीडिया में आना। ज़ाहिर है मशहूरी है, एक आपको एक आपका नाम लिया जाता है, तो वो तो फिर पैसे कमाना, पैसे इन्होंने कमाने हैं, पैसे जो है ना वो इस साथ साथ ही है, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं, अगर कोई गलत साबित कर दे बड़ी अच्छी बात है। हम भी यहाँ पे हैं, ज़िंदगी रही, आप भी यहाँ पे हैं, और जनरल साहब भी यहाँ पे हैं, आर्मी भी यहीं पे है, पाकिस्तान भी यहीं पे है इंशाल्लाह। तो 3 साल को बहुत दूर नहीं है, तो पता लग जाएगा। आज बता दें, अपना एक बेसलाइन सेट कर दें अपने एहसासों की। बात तो फिर है ना कि भाई मेरे ये एहसासें हैं, जैसे खान साहब ने कहा भाई मेरे ये एहसासें पहले निकालो, अब निकाल लो, कम ही हुए हैं, बड़े नहीं हैं, बाकी आप सबके देख लें बड़े हैं। तो जनरल साहब भी बता दें, अगर इतना उनमें है तो बता दें कि मेरा ये मेरे टोटल पैसे हैं, ये मेरी बेगम के हैं, ये मेरे बच्चों के हैं। और ये ना कहें कि जो बच्चे हैं उनका हिसाब मैंने नहीं देना, उनका हिसाब भी आपने देना है। जो आपका डिपेंडेंट है उसका हिसाब, ये बड़ा आजकल मजाक है। वो जज साहब कहते हैं हमने नहीं देना, ये कहते हैं हमने नहीं देना, वो सियासतदान कहते हैं हमने नहीं देना, तो फिर आम अवाम नहीं देना, बस हिसाब देना है, ठीक है ना। आप कौन है, ठीक है ना। तो या तो ऐसे करें ना, अगर आपने किसी को गलत साबित करना है, आप एक बेसलाइन सेट कर दें कि मेरे पास 10 करोड़ रुपये है, मेरे बीवी के पास ये है, बच्चों के पास ये है, मेरे जो पेरेंट्स के पास ये है, जब रिटायर होंगे तो बता दें, फिर तो बात है ना। वरना तो गली बाती है, टोपी ड्रामा है, झूठ है, ठीक है ना। लेकिन वही बात, अभी प्रीमेच्योर है, अभी तो वो आए नहीं हैं, आएंगे, उनकी तकरीरें देखेंगे कैसी हैं, मे बी बहुत ज़बरदस्त हों, जैसे वो प्रोफेशनली ज़बरदस्त हैं, ऐसे ही वो अपनी दूसरी बातों पर भी हों, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट्स की, तो प्रेसिडेंट्स ऐसी नहीं है हमारी पाकिस्तान की, ना है, ना अगले 50, 60, 70 साल होने वाली है। इनकलाब आ जाए तो फिर ज़रूर। ओके जी, बारिश हो रही है, और आज शाम को फायरवर्क्स भी हैं थैंक्सगिविंग के, तो अगर बारिश रुक गई तो मे भी होंगे, तो इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको पोस्ट भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।